भाईचारा। एक कहानी। बोलो जय श्री राम। एक राजा था, उसका मंत्री बहुत बुद्धिमान था। एक बार राजा ने अपने मंत्री से प्रश्न किया कि मंत्री जी, भेड़ों और कुत्तों की पैदा होने की दर में तो कुत्ते भेड़ों से बहुत आगे हैं, लेकिन भेड़ों के तो झुंड के झुंड देखने में आते हैं और कुत्ते कहीं कहीं एक दो ही नजर आते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? मंत्री बोला, महाराज जी, इस प्रश्न का उत्तर आपको कल सुबह मिल जाएगा। राजा के सामने उसी दिन शाम को मंत्री ने एक कोठे में 20 कुत्ते बंद करवा दिए और उनके बीच 20 रोटियों की भरी एक टोकरी रखवा दी। दूसरे कोठे में 20 भेड़ बंद करवा दी और चारे की एक टोकरी उनके बीच में रखवा दी। दोनों कोठों को बाहर से बंद करवाकर वे वहां से चले गए। सुबह होने पर मंत्री राजा को साथ लेकर वहां आया। उसने पहले कुत्तों वाला कोठा खुलवाया। राजा को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि 20 कुत्तों ने आपस में लड़ लड़कर अपनी जान दे दी और रोटियों की टोकरी ज्यों की त्यों रखी है। कोई कुत्ता एक भी रोटी नहीं खा सका था। इसके पश्चात मंत्री राजा के साथ भेड़ों वाले कोठे में पहुंचा। कोठा खोलने के पश्चात राजा ने देखा कि 20 भेड़ एक दूसरे के गले पर मुंह रखकर बड़े ही आराम से सो रही थी और उनकी चारे की टोकरी एकदम खाली थी। मंत्री राजा से बोला, महाराज, कुत्ते एक भी रोटी नहीं खा सके तथा आपस में लड़ लड़कर मर गए। उधर भेड़ों ने बड़े प्रेम से मिलकर चारा खाया। यही कारण है कि भेड़ों के वंश में वृद्धि है, समृद्धि है। उधर कुत्ते हैं जो एक दूसरे को सहन नहीं कर सकते। जिस बिरादरी में इतनी घृणा और द्वेष होगा, उसकी वृद्धि भला कैसे हो सकती है? राजा मंत्री की बात से पूरी तरह संतुष्ट हो गया। उसने मंत्री को बहुत सा पुरस्कार दिया। राजा मान गया था कि आपसी प्रेम तथा भाईचारे से ही उन्नति और प्रगति होती है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लड़ाई कभी नहीं करनी चाहिए। महाभारत में स्वयं श्री कृष्ण जी ने भी सर्वशक्तिमान होते हुए भी शांति दूत बनना स्वीकार किया था। बोलो जय श्री राम।